हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो एग्जाम में इस टॉपिक के बेस पे एक न्यूमेरिकल जरूर से आता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये समझने के लिए सीधा ही न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिससे करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 y टू a। ये फंक्शन है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। कैसे? यहां पे लिख के रखा है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या किया जाए इसमें? तो सबसे पहले तो चेंजिंग दी ऑर्डर का मतलब समझ लेते हैं। चेंजिंग दी ऑर्डर यानी क्या? सपोज ये कुछ देके रखा है, उसे हम अज्यूम कर लेते हैं i इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन है और फंक्शन है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चेंजिंग दी ऑर्डर यानी क्या? ये जो चीज हमें देके रखी है, इसका ऑर्डर हमें चेंज करना है। चेंज करना है यानी इंटरचेंज कर देंगे। पहले dx है, बाद में dy है, इसको इंटरचेंज करो। तो पहले dy लिख लो, बाद में dx लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया? चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, सर आपने ये ऑर्डर तो चेंज कर दिया इंटीग्रेशन का, तो यहां पे जो लिमिट है वो भी तो चेंज हो जाएगी। यहां पे कुछ अब नई लिमिट आएगी। ये हो गई पुरानी लिमिट, चेंज दी ऑर्डर किया तो लिमिट नई आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पुरानी लिमिट लिख ले। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ओल्ड लिमिट्स। ओल्ड लिमिट्स हमारी कौन सी थी वो देख लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है हम इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं, बाद में एक्सटर्नल पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें इंटरनल पार्ट कौन सा होने वाला है? तो मैं बोलूंगा इंटरनल पार्ट ये वाला होने वाला है। यानी इंटरनल पार्ट ये जो फंक्शन है उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कराएंगे। तो एक्स की वैल्यू यहां पे देके रखी है y टू a, या फिर बोल लो x बराबर y है और x बराबर a है। ठीक है, तो यहां पे x बराबर a है और x बराबर y है। ठीक है, तो x बराबर y भी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब y की लिमिट चेक करेंगे, y की वैल्यू चेक करेंगे। तो y के लिए आउटर पार्ट हो जाएगा। तो यहां पे y इज इक्वल्स टू 0 है और y इज इक्वल्स टू क्या है? y इज इक्वल्स टू a है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, ये तो पुरानी लिमिट है, यहां पे तो नई लिमिट चाहिए। तो नई लिमिट कैसे ढूंढे हम? तो उसका एक ही आंसर है। हर एक न्यूमेरिकल में क्या करना है कि जो पुरानी लिमिट देके रखी है ये वाली, उस पे से एक डायाग्राम बनाओ। ठीक है, वो डायाग्राम पे से हमें यहां पे नई लिमिट मिलने वाली है। तो डायाग्राम कैसे बनाए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम एक सिस्टम एक्स वाई। सो ये x हो गया, ये y हो गया। पहले कौन सी है? x इज इक्वल टू a लाइन है। ठीक है, बाद में कौन सी है? x इज इक्वल टू y लाइन है। तो पहले x इज इक्वल टू y लाइन बना देते हैं। तो x इज इक्वल टू y लाइन हमें पता है ऐसे 45 एंगल पे आती है। ठीक है, x इज इक्वल टू y लाइन। अच्छा, ये लाइन खत्म हो गई। अब x इज इक्वल टू a लाइन बनाओ। x इज इक्वल टू a लाइन कैसे बनाएंगे? ये 0 है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे, कुछ a डिस्टेंस आएगा। x इज इक्वल टू a डिस्टेंस आया। a डिस्टेंस पे से हम एक लाइन प्लॉट कर देंगे, यहां पे कुछ a डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अच्छा ये कौन सी लाइन हो गई? x इज इक्वल टू a लाइन। ठीक है, तो ये दो लाइन बनाने के कारण x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू y, हमें ये कुछ रीजन मिला। इतना रीजन यहां पे मैं ऐसे कुछ बना देता हूं, ये हमें कुछ रीजन मिल चुका है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कुछ रीजन हमें मिला। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू 0 यानी ये रहा 0, तो यही एक्सिस पे मैं ऐसे लाइन बना दूंगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? y इज इक्वल टू 0। ये भी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू a है, यानी y इज इक्वल टू a यानी y इज इक्वल टू a, यानी यहां से कोई लाइन बनानी पड़ेगी। अब वो लाइन यहां से बनाए, ऊपर से बनाए कि ये पॉइंट में से पास होती हुई बनाए। कौन सी? y इज इक्वल टू a लाइन। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ये पॉइंट पे हम x और y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? तो ये पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x का कोऑर्डिनेट यहां से a डिस्टेंस दूर है तो a हो गया। ठीक है, अच्छा
अच्छा, y का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये पॉइंट पे y का, तो उसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू y है हमारे पास, ये वाला x इज इक्वल टू y, तो x की जगह क्या रख देंगे, हम a रख देंगे, क्योंकि यहां से इतना डिस्टेंस x पे a है और ये वाला लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू y है, तो x की जगह a रख देंगे। अगर x की जगह a रखा तो a इज इक्वल टू y मिलेगा, यानी y इज इक्वल टू a, तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया ये पॉइंट का, a के बराबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू a लाइन, तो यहां से कितना ले जाना है, a डिस्टेंस, और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस ऊपर है, तो हम बोलेंगे y में a डिस्टेंस है, तो यहां से ही ये पॉइंट से पास होती हुई हम एक ऐसे लाइन बना देंगे, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू a लाइन हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, सारी हमने लाइंस बना दी है ओल्ड लिमिट्स का यूज करके। अब हमें तो न्यू लिमिट चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे क्या, न्यू लिमिट्स। ठीक है, अच्छा तो न्यू लिमिट्स पहले x के लिए ढूंढते हैं। अगर x की लिमिट चाहिए हमें न्यू लिमिट, तो हम x इसके पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। स्ट्रिप यानी एक छोटा सा टुकड़ा हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप कंसीडर कर दी, क्यों, x की लिमिट चाहिए इसलिए। अच्छा, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दो पॉइंट क्या बताएगी, लिमिट्स बताएगी, x की वैल्यू बताएगी। ठीक है, ये वाली कौन सी वैल्यू होगी, लोअर लिमिट होगी x के लिए, ये वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी अपर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले अपर लिमिट ढूंढ लेते हैं, तो अपर लिमिट कितनी होगी, x इज इक्वल टू x का वैल्यू यहां पे कितना होगा, a के बराबर होगा, तो x का वैल्यू a के बराबर हो गया। ठीक है, अब लोअर की बात करें तो लोअर में कैसे ढूंढेंगे, यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि हर एक पॉइंट पे, ये लाइन के हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, x की वैल्यू y के बराबर रहने वाली है। ठीक है, हर एक, वापस एक बार, हर एक पॉइंट जो ये लाइन पे आप कंसीडर करोगे उस पे x की वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू तो y के बराबर है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर, कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है x इज इक्वल टू y वाली, ये किससे इंटरसेक्ट कर रही है, y इज इक्वल टू 0 से इंटरसेक्ट कर रही है। y इज इक्वल टू 0 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे 0 लिख लो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, यानी लोअर लिमिट हमें मिल चुकी कितनी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कौन सी चाहिए हमें, y की लिमिट चाहिए, तो y की लिमिट के लिए क्या करेंगे, y के एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, अच्छा ये वाली हो गई हायर लिमिट y के लिए, ये वाली हो गई लोअर लिमिट y के लिए। तो सबसे पहले हायर लिमिट देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी x के बराबर, y इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू x, y की वैल्यू x के बराबर, अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी होगी, लोअर लिमिट y इक्वल्स टू 0, तो 0 के बराबर, तो y इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें क्या मिल गया है, हमें न्यू लिमिट्स मिल गई है। ठीक है, अब ये न्यू लिमिट्स यहां पे रख देंगे, कैसे रखेंगे, पहले x की रखे कि पहले y की रखे, तो उसके लिए हम क्या बोलते थे कि सबसे पहले तो हम इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटरनल पार्ट किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है, तो यहां पे इंटीग्रेशन पे y की लिमिट्स आनी चाहिए, तो पहले y की लिखेंगे, y की कौन सी लिमिट है, 0 से लेके x, तो यहां पे लिख लू 0 से लेके x, फिर x की लिमिट बाहर आएगी, तो ये x की लिमिट कितनी है, 0 से लेके a, तो यहां पे लिख देते 0 से लेके a। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं जो नॉर्मली पिछले वीडियो में किया था, पहले इंटरनल पार्ट का करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a हो गया। अब x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स y बाय x, तो इंटीग्रेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y, लिमिट्स कौन सी है, 0 से लेके x, बचा क्या, dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी y की जगह पहले x रखेंगे और माइनस करके y की जगह 0 रखेंगे। यहां पे x की जगह कुछ नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट्स आई हमारी 0x, ये लिमिट किसकी है, y की है। ठीक है, तो y की जगह हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं tan इनवर्स y की जगह x बाय x माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स y की जगह 0 बाय x, ये क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, फिर ये x x कैंसिल, फिर कितना बच जाएगा, tan इनवर्स 1। ठीक है, अच्छा माइनस ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स
0 बचा dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, tan इनवर्स 1 किसके बराबर, पाई बाई 4 के बराबर। tan इनवर्स 0 कितना, tan इनवर्स 0 0 बचा क्या, dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और ये पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो पाई बाई 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो पाई बाई 4 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, बचा कुछ नहीं यानी बचा 1 dx। सो I इज इक्वल टू पाई बाई 4, 1 का कितना होगा, x होगा, कितना, 0 से लेके a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, पाई बाई 4 एज इट इज लिख देते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, x की जगह पहले a रखते हैं, फिर x की जगह 0। तो I इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पाई a बाय 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, चेंज दी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का, या चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। तो ये न्यूमेरिकल से हमसे एक बात पता चल गई, कौन सी बात पता चल गई, कि जो भी न्यूमेरिकल देखे रखा है उसका सबसे पहले तो चेंज दी ऑर्डर करो, चेंज दी ऑर्डर कर दिया। ठीक है, बाद में यहाँ पे नई लिमिट्स आएगी वो फाइंड करो। हर एक न्यूमेरिकल में कैसे फाइंड करोगे, तो जो पुरानी लिमिट होगी उसकी हेल्प से एक डायग्राम बना देंगे। ये डायग्राम पे से हम दो स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, पहले x का फिर y का, कोई भी आप कर सकते हो, उससे करके हमें एक न्यू लिमिट मिलेगी। ये न्यू लिमिट यहां पे रख दो। ठीक है, यहां पे रखने के बाद इसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फॉर डबल इंटीग्रेशन -a to a है 0 टू, ये कुछ लिमिट है f of x, y dx dy। अब इसका भी क्या करना है, चेंज द ऑर्डर करना है। तो कैसे करें चेंज दी ऑर्डर, वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप कौन सा था, तो पहला स्टेप तो हम बोल देंगे यहाँ पे I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये कर दिया। ठीक है, बाद में ये फंक्शन लिख लिया f ऑफ x, y। पिछले न्यूमेरिकल में कौन सा फंक्शन था, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन दिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही लिखा है f ऑफ x, y। ठीक है, अच्छा, बाद में क्या करेंगे, इसका चेंज दी ऑर्डर करना है। चेंज दी ऑर्डर यानी क्या, ये जो चीज है उसको इंटरचेंज करनी है, तो dx dy है तो dy dx लिख देते हैं। ये क्या हो गया, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे नई लिमिट्स आएगी। तो ये नई लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम देख गए कि पुरानी लिमिट्स की हेल्प से हम नई लिमिट्स फाइंड करेंगे। कैसे पुरानी लिमिट की हेल्प से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं वापस से ओल्ड लिमिट्स। कौन सी है ओल्ड लिमिट्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो सबसे पहले हम इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे। यहाँ पे तो कोई फंक्शन है नहीं, एक्चुअल फंक्शन ऐसे ही देके रखा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक ये वैल्यू है। अब इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, वाई को ये साइड ले जाऊं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका इक्वेशन आ गया, ये हमें पता है, सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर के बराबर हो, यहाँ पे हमें एक ऐसा सर्कल मिला जिसकी रेडियस ए के बराबर है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। कौन सा, x की एक लिमिट का यूज करके। अब x की दूसरी लिमिट है लोअर, कितनी है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब y की बात कर लेते हैं, ये बचा y। सो y का पहला कौन सा है, y की वैल्यू a है और दूसरी y की वैल्यू क्या है, माइनस a है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है कि अगर नई लिमिट फाइंड करनी है तो पुरानी लिमिट पहले लिख लो और उस पे से एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये कुछ सर्कल बना देते हैं पहले। तो एक क्यों सर्कल बनाया, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब एक्स वाई सिस्टम बना देते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। ठीक है, सर्कल बन चुका है। अब क्या है, x इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो x इज इक्वल टू 0 लाइन हम कहां बनाएंगे, इसके ऊपर ही बनाएंगे। ये 0 पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0 लाइन। ठीक है, अच्छा, अब x इज इक्वल टू 0 लाइन ऐसे बनाई है तो हमें एक रीजियन मिल चुका है। कौन सा, ये वाला हमें एक रीजियन मिल चुका है। ठीक है, ये वाला रीजियन हमें मिल चुका है।
आगे बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल्स टू ए लाइन है, तो y इज इक्वल्स टू ए लाइन, तो ये y से कुछ a डिस्टेंस पे जाएंगे। हमें पता है ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस a के बराबर है, यानी x में ये कितना है a, y में 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट अगर हम देखें तो x में 0, y में a है, और कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू a, यानी यहां से a डिस्टेंस ऊपर जाओ, ये रहा a, वहां से एक लाइन हमें बनानी है, ठीक है। वो कौन सी लाइन हो गई, y इज इक्वल्स टू a। उसी तरीके से y इक्वल्स टू माइनस a, तो सेम यहां से टच होगी, तो y इज इक्वल्स टू माइनस a लाइन भी बन चुकी है, ठीक है। यानी एक ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें x और y की लिमिट, नई लिमिट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। क्यों, हमें x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करके कुछ स्ट्रिप बना देते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रिप, ठीक है। ये हो गया x का लोअर लिमिट, ये हो गई x की हायर लिमिट, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ठीक। तो अब यहां पे लिख देते हैं क्या, न्यू लिमिट्स। अच्छा, तो x की बात करें तो उसकी हायर लिमिट की बात करें तो ये पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखा है x कितना है, a के बराबर है, तो हायर लिमिट कितनी हो गई x के लिए, a हो गई। अच्छा, लोअर लिमिट की बात करें तो ये पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा, ये पॉइंट पे x का वैल्यू होगा 0, ठीक। अच्छा, y की बात करें, ठीक, तो y के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर कर देंगे, तो ऐसे कुछ ऐसी एक स्ट्रिप कंसीडर कर दी हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, सबसे पहले लोअर लिमिट देख लेते हैं, तो ये रही लोअर लिमिट y के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हमें पता है ये जो सर्कल है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिख लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये y की वैल्यू हो गई लोअर लिमिट की, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, ये जो आंसर आया आगे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव y डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव इतनी वैल्यू रख देंगे। तो लोअर लिमिट हो गई माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपर लिमिट की बात करें, यहां की बात करें, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, तो वापस से ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो इस पे से हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आंसर प्लस ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ऊपर की साइड है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे, तो प्लस कर देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नई लिमिट आ चुकी है, ये नई लिमिट यहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये हमारा हो गया इंटरनल पार्ट, ठीक है। इंटरनल पार्ट, ये जो फंक्शन कोई होगा एक्स वाई जेड अभी पता नहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो यहाँ पे वाई की लिमिट्स आएगी, तो वाई की लिमिट पहले रखेंगे, कौन सी है, लोअर माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हायर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बाहर की जो बची वो किसकी लिमिट, एक्स की, 0 से लेके ए, तो 0 से लेके ए, बस। तो ये क्या हो गया हमारा, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर खत्म हो चुका है। आप बोलोगे सर आगे इंटीग्रेशन नहीं करोगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई देके रखा है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ये जो फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है उसकी जगह आप एक्स वाई ले लेना, फंक्शन यहाँ पे एक्स वाई ले लेना और सॉल्व करना, अगर आता है तो कमेंट करके बता देना। तो ये पूरा था कंसेप्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।